हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली यूपी ट्रिपल एससी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता जो है किसे कहा जाता है? विलियम बेंटिंग को, लॉर्ड मैकाले को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को या फिर चार्ल्स ग्रांट को? तो आधुनिक शिक्षा का जो जन्मदाता है किसे कहा जाता है? तो यह विलियम बेंटिंग को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 है, नरेगा को भारतीय संसद के द्वारा कब पारित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नरेगा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते ही हैं एग्ज़ाम में, तो आप लोग ज़रूर से पढ़ के जाइएगा और आप लोग पूरा लेक्चर देख के जाइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कराए जा रहे हैं। पूरी सीरीज़ कराई जा रही है आप लोगों को, तो यह पूरी सीरीज़ आप लोग अच्छे से देख के जाइएगा एग्ज़ाम से पहले, जिससे कि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा हो। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग पूरा लेक्चर देखते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। नरेगा को भारतीय संसद के द्वारा कब पारित किया गया था? 25 अगस्त 2005 में, 26 जनवरी 2006 में, 18 मार्च 2004 में या फिर 30 नवंबर 2007 में? तो नरेगा जो है इसको भारतीय संसद के द्वारा कब पारित किया गया था? तो इसको 25 अगस्त 2005 को पारित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया? चार्ल्स ग्रांट ने, लॉर्ड मैकाले ने, लॉर्ड कैनिंग ने या फिर लॉर्ड रिपन ने? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया था? तो इसका सूत्रपात जो है लॉर्ड मैकाले ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनरेगा की कार्यात्मक इकाई क्या है? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत या फिर राज्य? तो मनरेगा की जो एक कार्यात्मक इकाई है यह कौन सी है? तो यह जो है ग्राम पंचायत है, क्योंकि मनरेगा जो है ग्राम पंचायत से रिलेटेड होता है, ना कि जिला परिषद और पंचायत समिति से। और राज्य का तो इसमें कोई काम ही नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज कब की थी? 1867 में, 1835 में, 1901 में या फिर 1979 में? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज कब की थी? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा भी क्वेश्चन है। नोबेल पुरस्कार जो है या अल्फ्रेड नोबेल के ही नाम से दिया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और डायनामाइट की खोज कब की थी इन्होंने? तो 1867 में की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, नोबेल पुरस्कार किसके पुण्यतिथि पर उनकी याद में प्रदान किया जाता है? मैंने अभी आपको ऊपर बताया है कि किसकी याद में मनाया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन की, अल्फ्रेड नोबेल की, न्यूटन की या फिर लुई पास्चर की? तो नोबेल पुरस्कार किसकी पुण्यतिथि पर उनकी याद में प्रदान किया जाता है? तो यह जो है अल्फ्रेड नोबेल के पुरस्कार। बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत बेसिक सा भी है। नोबेल जो है इनके नाम में भी नोबेल है, तो आप लोग ऐसे ही बता सकते हैं कि नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि के याद पर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनरेगा योजना के तहत कितने घंटे कार्य करने का प्रावधान है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा कि मनरेगा योजना जो है इसके तहत कितने घंटे कार्य करने का प्रावधान है? 5 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे या फिर 9 घंटे? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी, 7 घंटे। मनरेगा योजना के तहत जो है 7 घंटे कार्य करने का प्रावधान है। मतलब आप किसी मजदूर से जो है या 7 घंटे ही कार्य करा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार किस वर्ष दिया गया था? 1960 में, 1967 में, 1969 में या फिर 1985 में? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है पहली बार किस वर्ष दिया गया था? तो यह जो है 1969। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1969 में जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा नरेगा का उद्घाटन कब किया गया? 4 मार्च 2005 को, 8 मार्च 2007 को, 2 फरवरी 2006 को या फिर 15 अगस्त 2009 को? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा नरेगा का उद्घाटन कब किया गया था? तो यह जो है 2 फरवरी 2006 को किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की उद्घोषणा कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ज़रूर से याद करिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा जो है कब की गई थी। 1965 में, 1970 में, 1978 में या फिर 1968 में। तो भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा जो है कब की गई थी? तो यह जो है 1968 में की गई थी, 1968 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, मनरेगा योजना के तहत कितने किलोमीटर के अंतर्गत रोजगार देने का प्रावधान है? आप लोगों को पूछा गया था अभी कि घंटे कितने, तो वह 7 घंटे थे। और मनरेगा योजना के तहत कितने किलोमीटर के अंतर्गत रोजगार देने का प्रावधान है? 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या फिर 6 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी, 5 किलोमीटर। मनरेगा योजना के तहत जो है 5 किलोमीटर के अंतर्गत रोजगार देने का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? इंग्लैंड के, स्वीडन के, स्विट्जरलैंड के या फिर फ्रांस के? तो अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यह जो है स्वीडन के निवासी थे, स्वीडन के। अल्फ्रेड नोबेल जो है स्वीडन के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसे एनसीईआरटी भी कहते हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1961 में, 1980 में, 1985 में या फिर 1996 में? तो एनसीईआरटी जो है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह जो है 1961 में की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 1961। और गाइस, अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? लॉर्ड रिपन के, लॉर्ड डलहौजी के, लॉर्ड कैनिंग के या फिर लॉर्ड कर्जन के? तो शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह जो है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। और लॉर्ड रिपन ने क्या शुरुआत की थी? इन्होंने पंचायती राज की भी शुरुआत की थी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज की शुरुआत जो है किसने की थी? लॉर्ड रिपन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 4, 5, 6 या फिर 7? तो नोबेल पुरस्कार जो है कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो यह जो है 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मनरेगा योजना के तहत किस वर्ष सभी ग्राम रोजगार योजना का विलय किया गया? 2008 में, 2010 में, 2012 में या फिर 2014 में? तो मनरेगा योजना के तहत किस वर्ष सभी ग्राम रोजगार योजना का विलय किया गया था? तो यह जो है 2008 में किया गया था, 2008। क्वेश्चन नंबर 17 है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग स्टार लगा के नोट डाउन कर लीजिएगा कि नोबेल पुरस्कार जो है पहली बार किस भारतीय को दिया गया था? अमर्त्य सेन को, मदर टेरेसा को, सीवी रमन को या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर को? तो आप लोग बताइएगा किसे दिया गया था? तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था फर्स्ट नोबेल पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 18 है, मनरेगा का गठन किस कमेटी के आधार पर किया गया था? मिहिर शाह कमेटी, ज्ञान कमेटी, चैलैया कमेटी या फिर मुखर्जी कमेटी? तो मनरेगा का जो गठन है यह किस कमेटी के आधार पर किया गया था? तो यह जो है मिहिर शाह कमेटी के आधार पर किया गया था, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1945 में, 1950 में, 1956 या फिर 1965? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह जो है 1956, 1956 में की गई थी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना, 1956। क्वेश्चन नंबर 20 है, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1975 में, 1979 में, 1985 में या फिर 1990 में? तो मदर टेरेसा जो है इनको पुरस्कार जो है नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो यह जो है 1979 में दिया गया था, 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
क्वेश्चन नंबर 21 है, नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे स्टार लगा के नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो नरेगा है इसका नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2008 को, 2 अक्टूबर 2007 को, 2 अक्टूबर 2009 को, या फिर 2 अक्टूबर 2010 को। तो नरेगा जो है इसका नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया था? तो यह जो है 2 अक्टूबर 2009 को किया गया था। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना कब की गई? कानपुर में, लखनऊ में, मुंबई में, या फिर खड़गपुर में? तो भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना कब की गई थी? तो यह जो है खड़गपुर में की गई थी, क्योंकि खड़गपुर यूनिवर्सिटी जो है सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है आईआईटी की। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, खड़गपुर यूनिवर्सिटी जो है यह पहली बार आईआईटी की स्थापना की गई थी खड़गपुर यूनिवर्सिटी में। क्वेश्चन नंबर 23 है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? सीवी रमन, नेल्सन मंडेला, डॉक्टर शुक्र या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे, आप लोग बताइएगा। तो ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो है पहला नोबेल पुरस्कार भारतीय ऐसा कौन था जिसे पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो वह रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मनरेगा योजना का क्रियान्वयन कौन सा मंत्रालय करता है? क्वेश्चन नंबर 24 है, मनरेगा योजना का क्रियान्वयन कौन सा मंत्रालय करता है? श्रम मंत्रालय, सामाजिक कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, या फिर मानव संसाधन मंत्रालय? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि मनरेगा योजना का जो क्रियान्वयन है कौन सा मंत्रालय करता है? तो यह जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? 1910 में, 1913 में, 1915 में, या फिर 1920 में? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? तो यह जो है 1913 में दिया गया था। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, मनरेगा के अंतर्गत 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिलने पर किसका प्रावधान किया गया है? बेरोजगारी भत्ता का, सहायता राशि का, पूर्ण वेतन का, या फिर स्वरोजगार का? तो मनरेगा के अंतर्गत अगर आप लोगों को 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो आप लोगों को कौन सा प्रावधान दिया गया है? तो यह जो है बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? 1990 में, 1995 में, 1998 में, या फिर 2001 में? तो डॉक्टर अमर्त्य सेन को आप लोगों को पूछा जाता है पहले तो ये क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र का पुरस्कार जो है किसे दिया गया था पहली बार? तो ये अमर्त्य सेन थे, डॉक्टर अमर्त्य सेन। या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस चीज़ का पुरस्कार दिया गया था? तो इनको अर्थशास्त्र का पुरस्कार दिया गया था। ऐसे ही आप लोगों को घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप लोगों को सब पता होना चाहिए। तो डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो यह 1998 में, 1998 में जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नरेगा का उद्घाटन सर्वप्रथम कहाँ पर किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नरेगा का उद्घाटन सर्वप्रथम कहाँ पर किया था? बंदलापल्ली गांव में, मानसेहरा गांव में, मदनपुरा गांव में, या फिर चितवनपुर गांव में? तो इसका उद्घाटन जो है कहाँ पे किया गया था? तो इसका उद्घाटन बदलापल्ली गांव में किया गया था, बंदलापल्ली गांव में। क्वेश्चन नंबर 29 है, विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक थे डॉक्टर राधाकृष्णन, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, या फिर महात्मा गांधी? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसके संस्थापक जो है रविन्द्रनाथ टैगोर थे। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक जो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर थे। क्वेश्चन नंबर 30 है, नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम कितने व्यक्ति को संयुक्त विजेता घोषित किया जा सकता है? मतलब कभी कभी आपने देखा होगा कि एक ही नोबेल पुरस्कार कई लोगों को दे दिया जाता है। जैसे रासायनिक विज्ञान है तो इसमें जो है 2-3 लोगों को ही दे दिया जाता है एक ही पुरस्कार।
तो मतलब एक साथ कितने लोगों को दे दिया जाता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी 3। 3 लोगों को जो है एक ही साथ विजेता घोषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को, हंटर आयोग को, रेले आयोग को या फिर सैडलर आयोग को? तो अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो यह जो है वुड डिस्पैच को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन सी है? एलिजाबेथ प्रथम, मेरीना, लेडीज कार्ले या फिर मैडम क्यूरी? तो नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन है? तो यह जो है मैडम क्यूरी हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की थी 1819 में, 1835 में, 1809 में या फिर 1817 में? तो लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति कब लागू की थी? तो यह जो है 1835 में लागू की थी, 1835। क्वेश्चन नंबर 34 है, विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? हरगोविंद खुराना को, सीवी रमन को, चंद्रशेखर राव को या फिर अमर्त्य सेन को? अमर्त्य सेन को तो अर्थशास्त्र का दिया गया था, ये तो रॉन्ग ही है। तो इसमें से आपको बताना है कि सीवी रमन या फिर चंद्रशेखर राव या फिर हरगोविंद खुराना। तो विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो यह जो है सीवी रमन को प्रदान किया गया था। सीवी रमन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वर्ष लागू हुआ था? 1835 में, 1845 में, 1858 में या फिर 1885 में? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वर्ष लागू की गई थी? तो अंग्रेजी शिक्षा जो है 1835 में लागू हुई थी। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो गाइस तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल पे आपको टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको सारे MCQ कराए जाते हैं, मतलब हर सब्जेक्ट के MCQ। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय शिक्षा में 10+2+3 का सुझाव किस आयोग ने पहली बार दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे हाईलाइट कर लीजिएगा कि भारतीय शिक्षा में 10+2+3 का सुझाव जो है यह किस आयोग ने पहली बार दिया था? हंटर आयोग ने, कोठारी आयोग ने, सैडलर आयोग ने या फिर रेलवे आयोग ने? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी, कोठारी आयोग ने। कोठारी आयोग ने जो है भारतीय शिक्षा में 10+2+3 का सुझाव पहली बार दिया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को, 8 दिसंबर को, 9 दिसंबर को या फिर 11 दिसंबर को? तो नोबेल पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष कब दिया जाता है? तो यह जो है 10 दिसंबर को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी हिट कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, प्लीज़ कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, मनरेगा योजना के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य कितने का अनुपात है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनरेगा योजना के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य कितने का अनुपात है? 80:10, 90:10, 70:10 या फिर 60:11? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी, 90:10। मनरेगा योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य जो है 90:10 का अनुपात है। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग गाइस, बाय बाय।